दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। एक भरी दोपहर स्कूल से आते आते रोमा को अचानक एक चौराहा पार करते करते चक्कर से आ गए थे। रोमा लगभग 23 साल की एक खूबसूरत आकर्षक लड़की थी। एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में अभी अभी रोमा की नई नई नौकरी लगी ही थी। जब से नौकरी लगी थी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत खुश थी वो। सरकारी नौकरी पाकर तो जैसे उसकी इतने साल की तपस्या का फल उसे मिल गया था। उसके माता पिता के अलावा उसके घर में 3 और भाई बहन थे। कुल 3 बहनें और उनका सबसे छोटा भाई रोहित। सबसे छोटा और इकलौता भाई होने के कारण सब रोहित को बहुत प्यार करते थे। रोमा की 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और रोहित अभी 10वीं क्लास में ही पढ़ता था। उनके पिताजी बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारी थे और मां घर का रख रखाव और बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। एक सामान्य घर की लड़की होने के बावजूद रोमा की भूत प्रेतों में, उनकी बातों और उनके बारे में और जानने में बहुत गहरी रुचि थी। बचपन से ही उसे भूत प्रेतों की कहानियां सुनना और डरावने किस्सों की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि उसके पिताजी हमेशा रोमा की इस बात से बहुत गुस्सा होते थे। उन्हें रोमा का इस प्रकार डरावनी कहानियां और किताबें पढ़ना बिल्कुल नापसंद था। कभी कभी तो वो गुस्से में कहते कि इतना ज्यादा भूत प्रेत की कहानियां पढ़ती है, कहीं इसकी शादी किसी भूत से ही ना हो जाए। खैर, आज स्कूल की नौकरी से लौटते समय रोमा सब्जी मार्केट की ओर आ निकली थी। अब वो कमाने लगी थी तो मां कभी कभी सब्जी या रसोई का कोई छोटा मोटा सामान उसे लाने को कह देती थी और रोमा जितने भी पैसे उस सामान पर खर्च करती, उसका पूरा हिसाब लेकर रोमा की शादी के लिए बनाई गुल्लक में उसके पिताजी उतने पैसे डाल दिया करते थे। कुल मिलाकर बड़ी शांत और साधारण सी जिंदगी थी उनकी। पर आज शायद सब कुछ बदलने वाला था। रोमा को सब्जी मार्केट के चौक के पास पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे उसे तेज चक्कर आ रहे हैं और उसकी पीठ और कमर में अचानक जोर का दर्द उठ चला था। चक्कर इतने जोर का आया कि वो जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई। दर्द और अचानक आई कमजोरी से उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। उसका गला सूख गया और बड़ी तेज प्यास से उसका दम बेहाल हो रहा था कि तभी एक युवक बाइक पर उसके पास से गुजरा और उसकी ऐसी हालत देखकर उसने बाइक रोक दी। सब्जी मार्केट के पास ही एक परचून की दुकान से पानी की बोतल खरीदकर उसे पानी पिलाया और उसी पानी से उसे चेहरा धोने को कहा, जिसके बाद रोमा को थोड़ा सा आराम महसूस हुआ। उसने उस युवक का धन्यवाद दिया और इसके बाद वो अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में मार्केट से अपनी मां के कहे अनुसार उसने सब्जी खरीदी और किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंची और घर पहुंचते ही सीधा अपने कमरे में रखे बिस्तर पर जा गिरी। रोमा इतनी ज्यादा घबराई और परेशान थी कि अपने सैंडल भी उतारना भूल गई थी। वो पूरी तरह बदहवास सी हो चुकी थी। कुछ ही पलों बाद उसकी आंख लग गई। उसकी मां ने आकर देखा तो वो घबरा गई और उनके बार बार पुकारने के बाद भी जब रोमा ने कोई जवाब ना दिया तो उसकी मां ने उसके सैंडल्स
उतार कर रख दिए और एक चद्दर उड़ाकर उसे सोता ही छोड़ दिया था। रोमा कई घंटों तक वैसे ही सोती रही। धीरे धीरे सूरज गायब होता चला गया, जैसे कि अंधेरे ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया हो। रात के लगभग 8 बजे जब उसके पिताजी घर आए तो तब भी रोमा को होश नहीं था। वो कई घंटों से उसी तरह चद्दर लपेटे बेसुध सी बिस्तर पर बेहोश सी ही पड़ी थी। अब तक उसकी माँ और उसका छोटा भाई रोहित भी काफी परेशान हो गए थे। सारी बात सुनकर उसके पिता के माथे पर भी सलवटें आ गईं और उन्होंने एक डॉक्टर को बुलवा लिया। करीब आधे घंटे के बाद डॉक्टर वहां पहुंच चुका था। सब रोमा के कमरे में दाखिल हुए तो वहां एक अजीब सा भारीपन था। ऐसा महसूस होता था जैसे कि वो कमरा कई दिनों से बंद पड़ा हो और उसमें सीलन जम गई हो। डॉक्टर ने रोमा का चेकअप किया। रोमा को तेज बुखार आया था, साथ ही उसकी पीठ बुरी तरह सूजी हुई थी और उस पर अजीबोगरीब लाल नीले निशान बन गए थे, जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि रोमा ने अपनी कमर पर कई वजनदार बोरियां उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखी हों। डॉक्टर उसकी मां को कुछ समझाकर केवल उन्हें रोमा के पास कमरे में छोड़ बाकी सबके साथ बाहर आ गए और उन्होंने रोमा की मां को उसकी पीठ से कमर तक का हिस्सा अच्छे से जांचने को कहा। कुछ देर बाद जब कमरे का दरवाजा खुला तो रोमा की मां बुरी तरह रो पड़ी। घबराते हुए बोली, इसकी पीठ पर तो नीले निशान पड़े हुए हैं और साथ ही कई जगह खून जमा पड़ा है। पीठ से कमर तक की पूरी खाल सूख कर सख्त हो चुकी है, नील पड़ चुके हैं। डॉक्टर भी हैरान था। उसने रोमा को एक इंजेक्शन लगाया और उसके घर वालों को कुछ दवाइयां और जरूरी हिदायतें देकर फीस और अपना बैग लेकर निकल पड़ा। पर उसका माथा भी इस अजीब से हादसे से ठनका हुआ था। डॉक्टर के जाने के बाद उसकी मां ने किसी तरह रोमा को उठाकर दवाइयां दी और उसे वापस बिस्तर पर लेटा दिया। सब के सब परेशान मन से किसी तरह खाना खाकर सो गए थे। पर देर रात करीब 12 या 12:30 बजे के करीब रोमा की नींद खुद ब खुद खुल गई थी। रोमा ने बिस्तर से उठने की बदस्तूर कोशिश की, पर जैसे उसकी पीठ और कंधों पर कई किलो का बोझ था। वो बड़ी मुश्किल से उठी और बाहर वॉश बेसिन पर लगे शीशे में जब अपना चेहरा देखा तो उसके हलक से बड़ी भयानक चीख निकली, जो कहीं न कहीं उसके मुंह में ही अटक कर रह गई थी। उसका मुंह तो खुला पर उससे कोई आवाज फूट नहीं पाई थी। दरअसल रोमा की पीठ पर एक बहुत भयानक चुड़ैल और एक छोटा सा कंकाल नुमा बच्चा बैठे थे। उन दोनों का चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। बाहर लगे बल्ब की हल्की रोशनी में उन दोनों की आंखें आसमान में निकले सितारों सी चमक रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा वहशीपन और शैतानी नाच रही थी। रोमा को पीठ में भारी सूजन के साथ साथ नाखूनों से छीले गए जख्मों का दर्द भी हो रहा था। उसकी पीठ पर लटका वो दूधिया सफेद छोटा सा कंकाल नुमा बच्चा एकदम चुप था। उसके चेहरे पर आंखों की जगह बड़े बड़े गड्ढे थे और रह रह कर वो धीरे धीरे अपना चेहरा इधर से उधर घुमाता तो बहुत भयानक लगता था। बीच बीच में उसके मुंह से अजीब सी कराहट निकलती थी, जो कि मुंह के बजाय सीधे गले से आती महसूस होती थी। जाने क्यों वो रुक रुक कर बड़ी बुरी तरह से कांप रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे कि उसके गले में कुछ अटका हुआ हो, फंसा हुआ हो, जिसे वो निकाल ना पा रहा हो। दिखने में खौफनाक पर साथ ही किसी बड़ी बुरी बीमारी से ग्रसित लग रहा था। वो एक ओर उससे डर लग रहा था तो दूसरी ओर उसे देखकर
तरस भी आ रहा था। पर वो चुड़ैल और उसकी आंखें जैसे किसी सूखे नारियल के खोपरे से तराशी हुई थी। उनमें जीवन के कोई आसार नहीं थे, पर फिर भी उसकी बदबूदार सांसें रोमा को होश खो देने पर मजबूर कर रही थी। और तभी वहां वो इकलौती धीमी रोशनी देता बल्ब भी गुज बुझाकर बंद होते होते किसी बम की तरह फट पड़ा था। रोमा के घर के आंगन में एक छोटी सी चिंगारी किसी आसमानी बिजली की तरह चमकी और उसके बाद सुर्ख अंधेरा। घुप गाढ़ी स्याही जो आसमान से लेकर पूरी जमीन पर छिटक गई थी। कांच की छोटी छोटी किरचियां उस छोटे से आंगन में बिखर गई थीं, जिनमें से आसमान के कुछ तारों की टिमटिमाहट और चांद की मध्यम सी रोशनी झांक रही थी। रोमा, वो कंकाली बच्चा और चुड़ैल की 3 जोड़ी आंखें वहीं उन कांच की किरचियों पर जमी हुई थी। रोमा एकदम सुन्न थी, सिर्फ सूखा सन्नाटा सांस ले रहा था। किसी अगरबत्ती से निकलते धुएं सा खौफ चारों ओर फैल रहा था। रोमा रोमा रोमा। तभी अचानक रोमा को किसी ने आवाज दी। पहले कोई एक, उसके बाद कोई 2 और उसके बाद 3 आवाजें एक साथ सुनाई दी थी। आवाजें काफी जानी पहचानी थी। अपनी नाजुक सी पीठ पर खौफ की 2 इमारतों का बोझ लादे वो धीरे से घूमी तो चीख कर नीचे फर्श पर जा गिरी। पीछे उसके पापा मौजूद थे, जिनकी पीठ पर उसकी माँ और उसका भाई बड़ी ही घिनौनी शक्ल लिए अपनी जुगनुओं जैसी टिमटिमाती भयानक आंखों से रोमा को लगातार घूर रहे थे। उनके चेहरे भयानक अधजले मांस के लोथड़ों से ढके किसी जलती मोमबत्ती की पिघलती मोम जैसे लग रहे थे, जो गवाह थे उनकी पिघलती जिंदगी के। रात की लौ कस मसाकर टूटने को थी। रोमा और उसके पिताजी की आंखें एक दूसरे के आंसुओं को टटोलती सी बंद हुईं और वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनकी जान निकल चुकी थी। इसके साथ ही वो चुड़ैल और कंकाली बच्चा बड़ी खौफनाक हंसी हंसे और रोमा के कंधों से धीरे धीरे उतर गए। उस चुड़ैल ने उस बच्चे को गोद में लिया और रोमा और उसके परिवार की चारों लाशों पर अपने पैर से आघात किया। इसके साथ ही एक एक कर वो चारों, रोमा, उसके माता पिता और भाई, उठ खड़े हुए। अब उनके चेहरे भी भयावह और विकृत हो चुके थे। वो बिल्कुल उस चुड़ैल और कंकाल नुमा बच्चे जैसे दिखाई पड़ रहे थे। इसके बाद वो सब बड़ी भयानक हंसी हंसते हुए घर के एक कमरे में समा गए। घर एक बार फिर से सन्नाटे की नजर हो चुका था। जंग लगा, कतरा कतरा बुढ़ता हुआ मुर्दा सन्नाटा। कुछ देर बाद वो चुड़ैल उस कंकाल नुमा बच्चे को उठाए उस घर से निकली और धीरे धीरे चलती चलती उसी चौराहे पर पहुंचकर गायब हो गई।